नमस्कार गाइस, आपका अपने YouTube चैनल SWR ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। मैं आपका मित्र राजा यादव आपका अपने YouTube चैनल SWR ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जान रहे हैं, हमारे हमारे चैनल SWR ऑनलाइन क्लासेस पर सभी विषयों की क्लास चलाई जा रही है, जिसमें फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, जो कि साइंस के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि यह क्लास 10th है तो यह साइंस के अंतर्गत आते हैं। अगर 12th होता तो ये सब अलग अलग है, परंतु 10th होने के कारण सब क्लास साइंस के अंतर्गत आए। कौन कौन सा? फिजिक्स हो गया, बायोलॉजी हो गया और केमिस्ट्री हो गया। और हमारे चैनल पर सोशल साइंस हो गया, मैथ हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया और गृह विज्ञान, सभी की क्लास प्रायः चलाई जा रही हैं। रोज के रोज वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं। अगर आप सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप आपको डिस्क्रिप्शन में सभी वीडियो मिल जाएंगे, प्लीज जाकर वॉच करें और बताइए कि कैसा लगा वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अगर दोस्तों वो सब वीडियो में कोई गलती हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए, हम उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। हाय दोस्तों, बहुत दिनों से कमेंट आ रहा है कि सर न्यूमेरिकल लेंस वाले न्यूमेरिकल पढ़ाइए। हमने दर्पण के न्यूमेरिकल और दर्पण से रिलेटेड न्यूमेरिकल देख लिए थे, परंतु कमेंट आ रहा था कि सर लेंस वाले न्यूमेरिकल पढ़ाइए, लेंस वाले न्यूमेरिकल पढ़ाइए। तो आज हम देखेंगे लेंस वाले न्यूमेरिकल, जो कि पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। उसी में ऐसा एक टॉपिक है लेंस। कौन सा टॉपिक है? लेंस है। तो आज हम देखेंगे लेंस। लेंस के सभी न्यूमेरिकल और क्षमता, जो क्षमता थी फोकस दूरी की क्षमता या क्षमता थी, उसके न्यूमेरिकल देखेंगे। तो आपको जैसे कि क्वेश्चन यहाँ दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है कि एक 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाली, एक 50 सेंटीमीटर पर की रखी वस्तु एक लेंस की सामने 10 सेंटीमीटर दूरी आभासी प्रतिबिंब बनाती है, तो लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है दोस्तों? तो लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना है। तो हमारे पास यू क्या दिया है? ए 50 सेंटीमीटर दूरी, 50 सेंटीमीटर दूरी बोले तो यू। हम आपको बताए हैं यू को किससे प्रदर्शित करते हैं, बी को किससे प्रदर्शित करते हैं, एफ को किससे प्रदर्शित करते हैं, एम को किससे प्रदर्शित करते हैं और सी को किससे प्रदर्शित करते हैं। इसकी वीडियो प्ले लिस्ट में पड़ी हुई है, आप डालिएगा चिन्ह, प्रॉपर्टी चिन्ह, लेंस फार्मूला, आर फार्मूला डालिएगा बाई राजा यादव सर, फिजिक्स आ जाएगा। आइए देखते हैं कि हमारा जो है कह रहा है कि क्वेश्चन में कि 50 सेंटीमीटर दूरी रखी वस्तु, कितने सेंटीमीटर रखी थी वह दूरी? तो 50 सेंटीमीटर। तो 50 सेंटीमीटर रखी वस्तु कितनी दूरी पर? 50 सेंटीमीटर। फिर क्या कह रहा है कि एक लेंस के सामने कितने सेंटीमीटर? 10 सेंटीमीटर दूरी आभासी प्रतिबिंब बनाती है। कितने सेंटीमीटर? तो 10 सेंटीमीटर। तो यू बराबर मान लीजिए, सॉरी बी बराबर, क्योंकि प्रतिबिंब की दूरी क्या किससे मानते हैं? बी से। पर कितनी दूरी मान रहा है? तो 10 सेंटीमीटर दूरी मान रहा है। फिर इसके बाद क्या कह रहा है कि एक 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी है, 10 सेंटीमीटर प्रतिबिंब की दूरी कितनी है? तो 10 सेंटीमीटर है। फिर क्या कह रहा है? 10 सेंटीमीटर है। उसके बाद क्या कह रहा है दोस्तों? ये कह रहा है कि फोकस दूरी ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? हमको फोकस दूरी ज्ञात करनी है। तो आइए हम फोकस दूरी को ज्ञात करते हैं। कोई फोकस दूरी को ज्ञात करना है तो आइए हम देखते हैं फोकस दूरी क्या होती है। जैसा कि लेंस का फार्मूला आपको पता है कि लेंस का फार्मूला क्या होता है, आइए देखते हैं। हमने आपको दर्पण का फार्मूला लिखवा दिया है। अगर आपने फार्मूला नहीं देखा है तो प्लीज वीडियो प्ले लिस्ट में पड़ी हुई है। फार्मूला बाई राजा यादव सर इन फिजिक्स डाल दीजिएगा, आ जाएगा। सभी फार्मूला डाल दीजिएगा। अगर आपको दर्पण का फार्मूला पढ़ा दिए हैं, अगर आपको याद हो प्लीज कमेंट में बताना ना भूलें। आइए देखते हैं लेंस का फार्मूला क्या होता है। तो होता है लेंस का फार्मूला होता है, यहाँ लिख दीजिए लेंस। लेंस बराबर होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, माइनस 1/u क्या आ जाएगा? माइनस 1/u हो जाएगा। तो फिर इसको हम लिख लेंगे 1/f क्यों, हमको एफ ही ज्ञात करना है, फिर हमें फोकस दूरी ज्ञात करना है। तो 1/v, v की वैल्यू क्या दिया है? तो v की वैल्यू दिया है माइनस का 10 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ दिया है ना, माइनस का 10 सेंटीमीटर v की वैल्यू दिया है। फिर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर हम क्या लगा लेंगे? यहाँ पर हम माइनस लगा लेंगे। फिर उसके बाद क्या कह रहा है? 1/, यू की वैल्यू कितनी दिया? तो -50 दिया है, तो माइनस का 50 लिख लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए
वन अपॉन एफ यहाँ लिखेंगे, वन अपॉन एफ इज इक्वल टू, यहाँ देखिए जब इसको हम इसका माइनस माइनस करेंगे क्या हो जाएगा हमारे पास, तो जब माइनस माइनस करेंगे हमारे पास हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं वन अपॉन माइनस 10 प्लस वन अपॉन 50। जब इसको इसका हम एलसीएम करेंगे तो वन अपॉन एफ इज इक्वल टू वन अपॉन एफ, इसका एलसीएम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 50, कितना जाएगा 50 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है माइनस 10 बचे 50 हो जाएगा, ठीक है। इस प्लस प्लस लगाएंगे 50 51 50 हो जाएगा, ठीक है। फिर जब इसको हम घटाएंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा वन अपॉन एफ इज इक्वल टू माइनस का 4 अपॉन 50, कितना हो जाएगा माइनस का 4 अपॉन 50। अब इसको हम यहाँ देख लेंगे क्योंकि वहां दिख नहीं रहा होगा नीचे। तो जब दोस्तों हम 1 अपॉन 50 या बराबर माइनस 4 अपॉन 50 करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यह बराबर 50 बटा माइनस का 4। अब इसको हम जब मल्टीप्लाई सॉरी भाग देंगे, इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, तो 4 12 चौक कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, दो बचेगा 4 पंचे 20, कितना आ जाएगा 4 पंचे 20। तो यह बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, यह बराबर हमारे पास आ जाएगा माइनस का 12.5 सेंटीमीटर, 12.5 सेंटीमीटर इसकी फोकस दूरी आ जाएगी। अतः हम कह सकते हैं कि हमारी जो फोकस दूरी है माइनस 12.5 सेंटीमीटर प्राप्त हुई। कितना प्राप्त हुआ, तो 12.5 सेंटीमीटर फोकस दूरी प्राप्त हुई। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या है, आइए देखते हैं। जैसा कि आप सेकंड क्वेश्चन आपको यहाँ विजुलाइज हो रहा होगा, क्या कह रहा है कि एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर है, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी कितना है, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर है। दोस्तों ये अवतल लेंस है, आपको बताए थे इसके पहले वाले न्यूमेरिकल वीडियो में कि जो फोकस दूरी होती है, सॉरी जो अवतल अवतल दर्पण या अवतल लेंस होता है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, माइनस से। जो उत्तल लेंस या उत्तल दर्पण होता है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, तो उसको हम प्लस से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो फिर क्या कह रहा है, तो फिर आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि लेंस से 10 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु, कितने सेंटीमीटर, तो लेंस से 10 सेंटीमीटर। दोस्तों आपको बताए थे कि हम दूरी को चाहे वह लेंस हो या दर्पण हो उसे हम माइनस में ही पद लिखेंगे, किसमें लिखेंगे, माइनस में ही लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या कह रहा है क्वेश्चन में, प्रतिबिंब की स्थिति या प्रकृति बताइए। तो प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति को बताइए। तो प्रतिबिंब किससे प्रदर्शित करते हैं, तो प्रतिबिंब को हम 20 से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, तो प्रतिबिंब को हम 20 प्रदर्शित करते हैं। क्या कह रहा है, प्रतिबिंब की स्थिति व प्रकृति बताइए। तो आइए हम बी को ज्ञात करते हैं। बी बोले तो प्रतिबिंब की स्थिति, जैसा कि आप लेंस का फार्मूला जानते ही हैं, जैसा कि आप लेंस का फार्मूला जानते हैं, बता लेंस का फार्मूला होता है 1 अपॉन एफ इक्वल टू, क्या होता है लेंस का फार्मूला, तो लेंस का फार्मूला होता है 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन यू। आइए इसी पे हम सभी वैल्यू को पुट करते हैं, उसके बाद देखते हैं इसका क्या आंसर होगा। तो 1 अपॉन एफ, एफ की वैल्यू क्या दिया है, तो हमारे पास एफ की वैल्यू दिया है, एफ की वैल्यू दिया है माइनस का 15, क्या दिया है माइनस का 15 दिया है। फिर इज इक्वल टू 1 अपॉन बी, बी की वैल्यू पूछा है तो बी की वैल्यू से हम सेम लिख देंगे। फिर हमारे पास माइनस है, क्या है माइनस है, तो माइनस है इसे लिख देंगे। फिर हमारे पास यू की वैल्यू क्या दिया है, तो यू की वैल्यू हमारे पास माइनस का 10 सेंटीमीटर दिया है। यहाँ पर सेंटीमीटर लिख लीजिएगा, माइनस का 10 सेंटीमीटर लिख लीजिएगा, ठीक है। जब हम v को इधर ले जाएंगे और जो f की वैल्यू है इधर लाएंगे तो इसकी वैल्यू में चेंज आ जाएगा, क्या आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू में चेंज आ जाएगा, तो हमारे पास बचेगा v बराबर है, क्या हो जाएगा, v बराबर है हो जाएगा। आइए ना देखते हैं क्या हो जाएगा, 1 अपॉन v इक्वल टू 1 अपॉन f जब इधर जाएगा तो ये माइनस से पीछे आ जाएगा, ये माइनस से हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा 1 अपॉन 15। तो यहाँ देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1 अपॉन कितना है 10, कितना है 1 अपॉन 10, ठीक है 10। 1 अपॉन बी लिखेंगे, यहाँ पर दिया है वैल्यू
इसका दोनों का एलसीएम करेंगे 10 और 15 का एलसीएम कितना होता है दोस्तों? 10 और 15 का एलसीएम हम जब देखेंगे निकाल कर तो इसका एलसीएम आएगा 30 यानी 30। कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। तो इसके बाद हम देखेंगे इसका एलसीएम 30 आ जाएगा। फिर उसके बाद हम देखेंगे, फिर ये माइनस है, यहाँ हम देखेंगे माइनस, सॉरी पहले हम देखेंगे 15 दूनी कितना आ जाता है, तो 15 दूनी 30 कितना हो जाएगा माइनस का। फिर यहाँ क्या लिखा है? प्लस लिखा है। क्या लिखा है? प्लस लिखा है। यहाँ क्या हो जाएगा? 10 तिहाई 30 कितना हो जाएगा? 10 तिहाई 30 हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस माइनस प्लस हो जाता माइनस हो जाता है। यहाँ पर हो जाएगा 1/b इज इक्वल टू 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5 माइनस का 5/30। देखिए जैसे हम पिछली वाली वीडियो में, सॉरी पिछले वाले न्यूमेरिकल में देखे थे कि एफ का क्रॉस इससे कराए थे और इसका क्रॉस इससे कराए थे, उसी प्रकार इसका भी क्रॉस करा देंगे। जब इसका क्रॉस करा देंगे तो हमारे पास बी बराबर क्या निकल कर आएगा? तो बी बराबर निकल कर आएगा 30 बराबर माइनस का 5। देखिए डिवाइड हो रहा है, क्या हो रहा है? तो ये डिवाइड हो रहा है तो तुम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा v बराबर माइनस का 6 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगी वैल्यू निकल कर? तो v बराबर माइनस का 6 सेंटीमीटर इसकी वैल्यू आ जाएगी। फिर क्या कह रहा है कि इसकी प्रकृति बताइए। तो दोस्तों ये किस वैल्यू में आ रहा है? तो इसकी ऋणात्मक आ रहा है। क्या कह रहा है? प्रकृति ज्ञात कीजिए, प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो कैसा आ रहा है? तो माइनस आ रहा है, तो ये कैसा बनेगा? ऋणात्मक ऋणात्मक और ऋणात्मक और प्रतिबिंब वस्तु के तो ही वो बनता है। तो ऋणात्मक वाली और जो प्रतिबिंब बनेगा वस्तु के ही वो बनेगा। कहाँ बनेगा? वस्तु के की ही वो बनेगा। वस्तु के ही और बनेगा। क्यों क्यों? क्योंकि यह माइनस है। अगर प्लस होता तो धनात्मक होता और प्रतिबिंब वस्तु से दूसरी तरफ बनता। आपको उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। दोस्तों हट रहे हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन यहाँ पर विजुलाइज हो रहा होगा। कह रहा है कि एक लेंस की क्षमता 2 + 2 डायोप्टर। कितनी डायोप्टर है? तो 2 डायोप्टर है। लेंस की प्रकृति और फोकस दूरी बात कीजिए। लेंस की क्षमता कितनी है? क्षमता बोले तो पावर कितनी है? तो प्लस का 2 डायोप्टर है। ठीक है, डायोप्टर को हम डी से प्रदर्शित करते हैं। क्यों डी से प्रदर्शित करते हैं? क्योंकि डायोप्टर का पहला अक्षर डी होता है। फिर क्या कह रहा है? कह रहा है कि लेंस की प्रकृति और लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। यानी यह को करना है, यह को ज्ञात करना है और क्या ज्ञात करना है? और हमको प्रकृति ज्ञात करना है। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे लिख लेंगे फोकस दूरी बराबर हो जाएगा हमारे पास। फोकस दूरी बराबर हो जाता है 100/p। क्या होता है? फोकस दूरी बराबर फार्मूला होता है, इसको हम एफ से भी नोट करते हैं, लिख लीजिएगा। फोकस दूरी बराबर 100/p। तो लिखेंगे यहाँ पर एफ बराबर 100 लिख लेंगे। पी की वैल्यू कितना दिया है? तो पी की वैल्यू दिया है हमारे पास 2। कितना दिया है? पी की वैल्यू दिया है 2। आइए हमको देखते हैं पी की वैल्यू कितना दिया है 2। जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यहाँ बराबर कितना आ जाएगा? 50 सेंटीमीटर। फोकस दूरी कितना आ जाएगा? हमारे पास फोकस दूरी आ जाएगा 50 सेंटीमीटर। और क्या कह रहा है इसमें? कह रहा है कि प्रकृति क्या होगी? जब 50 सेंटीमीटर होगा इसकी प्रकृति धनात्मक हो गई तो कैसी हो गई? तो प्रकृति इसकी धनात्मक होगी। कैसी हो गई? धनात्मक होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए तीसरा क्वेश्चन, फिर उसके बाद हम देखेंगे चौथा क्वेश्चन। आइए देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना है? तो क्वेश्चन नंबर 4 है। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। क्या कह रहा है कि एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। इस लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, वह प्रकृति ज्ञात कीजिए।
तो आइए देखते हैं, पहले इसकी हम स्थिति क्या करेंगे, फिर क्या क्या करेंगे, फिर इसकी हम प्रकृति देखेंगे। आइए पहले इसकी क्या करा, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। हमारे पास यह बराबर कितना है, तो अवतल बोला है तो माइनस लगाएंगे, कितना 15 सेंटीमीटर। यू बराबर कितना बोला है, तो यू बराबर बोला है इस लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी। कितना सेंटीमीटर, तो माइनस का 10 सेंटीमीटर। तो हमारे पास किसके वैल्यू क्या करना है, बी की वैल्यू ज्ञात करना है। आइए इसके हम बी की वैल्यू ज्ञात करते हैं। क्या कह रहा है, पहले इसमें हम लेंस का फार्मूला देखेंगे। तो वन बराबर है एफ इज इक्वल टू वन बराबर है यू, सॉरी बी माइनस वन अपॉन यू हो जाएगा, ठीक है। फिर हम इसमें लिखेंगे वन अपॉन यू एफ, एफ की वैल्यू एफ लिखेंगे। बी की वैल्यू क्या दिया है, सॉरी एफ की वैल्यू यहाँ दिया है, तो इसको हम इस इधर ला लेंगे, तो हमारे पास हो जाएगा वन अपॉन बी इक्वल टू वन अपॉन एफ माइनस वन अपॉन यू। हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा वन अपॉन बी इक्वल टू वन अपॉन एफ। एफ की वैल्यू कितना दिया है दोस्तों, तो एफ की वैल्यू दिया है -15 सेंटीमीटर। फिर माइनस लगाएंगे वन अपॉन बी, यू कितना, सॉरी एफ की वैल्यू हो गया यू, यू की वैल्यू कितना दिया है, तो यू की वैल्यू दिया है माइनस का 10 सेंटीमीटर। इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर वन अपॉन वी इक्वल टू वन अपॉन -15। फिर यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, फिर वन अपॉन 10, कितना हो जाएगा 1/10 हो जाएगा। फिर इसके बाद इसको भी इधर लिख लेंगे, कह रहा है वन अपॉन बी इक्वल टू, इसका कैल्सियम कितना हो जाएगा, 15 और 10 कैल्सियम कितना हो जाएगा, 15 और 10 कैल्सियम 30 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो 15 दूनी कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30 हो जाएगा। यहाँ माइनस लगा है, माइनस लगा देंगे। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, कह रहा है इसको जब इसका करेंगे 10 तिहाई कितना हो जाएगा, 10 तिहाई 30 हो जाएगा। फिर इसके बाद हम क्या लगा है, 10 तिहाई 30 हो जाएगा। फिर उसके बाद माइनस प्लस करेंगे, हमारे पास निकल के आएगा वैल्यू वन अपॉन बी इक्वल टू माइनस का 5 इज इक्वल टू 30, कितना हो जाएगा, माइनस का 5 इज इक्वल टू 30, सॉरी अपॉन 30 हो जाएगा। फिर इसका वैल्यू इसके साथ और इसका इसके साथ क्रॉस पूरा करेंगे, तो हमारे पास बी बराबर क्या आ जाएगा, 30 अपॉन माइनस का 5, 5 के पूरा 5 के भाग 3 से करेंगे तो आ जाएगा 6, यानी बी बराबर माइनस का 6 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा, बी बराबर माइनस का 6 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद क्या कह रहा है कि क्वेश्चन में कह रहा है प्राकृतिक गति, क्या कहती है प्रकृति। जैसा कि आप जान रहे हैं इसकी प्रकृति किससे कैसी है, इसकी प्रकृति ऋणात्मक है, कैसी है, ऋणात्मक है। ऐसी प्रकृति का है या ऋणात्मक है। फिर क्या कह रहा है कि प्रकृति की कीजिए, और कैसे बन रहा है, तो लेंस के ओर बन रहा है, किसकी ओर बन रहा है, तो लेंस की ओर, की ओर बन रहा है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, जैसा कि आपको क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ भी गिराइश हो रहा है कि लिखा है, कह रहा है कि एक बच्चे के चश्मे में, एक बच्चे के चश्मे में प्रयुक्त लेंस की क्षमता क्रमशः -1.1.225 डायोप्टर तथा +0.50 डायोप्टर है। इन लेंसों की फोकस दूरी एवं प्रकृति बताइए, क्या बताना है, फोकस दूरी व प्रकृति बताना है। तो पहले इसके दोनों का फोकस, पहले पहले एक एक करके दोनों का हम पहले इसकी फोकस दूरी ज्ञात कर लेंगे, फिर उसके बाद प्रकृति ज्ञात कर लेंगे कि प्रकृति क्या है। आइए देखते हैं, तो हमारे पास नंबर 1 क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि पहले जो बच्चा है उसकी का उसका उसकी क्षमता कितनी है, पहले बच्चे की क्षमता है -1.225 डायोप्टर, ठीक है। पहले इसकी हम फोकस दूरी ज्ञात कर लेंगे, फिर उसके बाद दूसरे बच्चे की ज्ञात कर लेंगे। तो यह 1 दशमलव हो गया, तो फार्मूला होता है एफ बराबर 100 अपॉन, क्या हो जाएगा, 100 अपॉन पी। एफ बराबर कितना हो जाएगा, 100 पी की वैल्यू कितना दिया है, हमारे पास पी की वैल्यू दिया है माइनस का 1.25, माइनस का 1.25। जब यहाँ से हम एक माइनस पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास 2 जीरो बढ़ जाएगा, हमारे पास यहाँ पर क्या बढ़ जाएगा, 2 जीरो बढ़ जाएगा। जब इसको हम भाग देंगे तो हमारे पास आएगा एफ बराबर 0.8 माइनस का 0.8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। इसकी प्रकृति कैसी हुई, तो इसकी प्रकृति ऋणात्मक हुई, कैसी हुई, ऋणात्मक।
ऋणात्मक हुई। तो दूसरे आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि दूसरे का कह रहा है, दूसरी वैल्यू दी है +0.50। कितना दिया है कि प्लस का, दूसरा दिया है प्लस का 0.50 डायरेक्ट करेंगे 50 जिसको बोल सकते हैं, मगर 50 नहीं बोलते हैं, नहीं तो वैल्यू हमारी गलत हो जाएगी। ये क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। कह रहा है कि इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए और प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास ये किसकी वैल्यू थी, पी बराबर हमारे पास दिया है 0.50 डायरेक्टर, और बी एफ बराबर हमारा हमको ज्ञात करने को कह रहा है। जब यह बराबर ज्ञात करने को कह रहा है तो हम यह बराबर देख लेंगे क्या होता है। यह बराबर हमारे पास हो जाएगा 1/1, यह बराबर 1/, तो यह बराबर 1/, कितना हो जाएगा 100/, पी 100/पी हो जाएगा। तो यह बराबर हमारे पास आ जाएगा 100। पी की वैल्यू कितना दिया 0.50, कितना देगा 0.50। जब यहाँ पर हम पॉइंट हटाएंगे, ये दो है तो दो ऊपर जी चढ़ जाएगा, हट जाएगा। अब एक जीरो से एक जीरो कट गया है, तो हमारे पास आ जाएगा यह बराबर 100। पहले से था, अब एक जीरो बढ़ा है तो एक जीरो को लिख लेंगे, ऊपर लिख देंगे हम 5। हमारे पास ये बराबर कितना जाएगा, 20×5 होता है, यानी 20×5 यानी 200 हो जाएगा। कितना जाएगा 200, कितना 200 हो जाएगा फोकस दूरी 200 सेंटीमीटर। और कैसे हो जाएगा, ये धनात्मक हो जाएगा। कैसा रहेगा ये धनात्मक रहेगा, धनात्मक। इसकी प्रकृति कैसी है, इसकी प्रकृति धनात्मक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन 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 नंबर 6। मित्रों, उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, न्यूमेरिकल समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि हम एनसीईआरटी न्यूमेरिकल पढ़ा रहे हैं जो कि हमारे पेपर में अधिकतर आते हैं। तो दोस्तों आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। आप क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर विजुलाइज हो रहा होगा। क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर स्थित कोई वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर दूर रखा है। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। किसकी फोकस दूरी ज्ञात करना है, तो लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना है। पहले आइए हम देख लेते हैं क्या क्या दिया है। जब हमको पता चल जाएगा कि हमें कौन कौन सी वैल्यू दी है, तो हमें क्वेश्चन को करने में आसानी रहेगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। तो कह रहा है कि उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर। दोस्तों आपको यह क्वेश्चन बहुत नया है, आज हम इसको अलग तरीके से बताएंगे। क्यों है, क्योंकि अभी तक हम देख रहे थे, क्या देख रहे थे, अभी तक हम देख रहे थे अवतल लेंस। उत्तल लेंस नहीं आया था। अब देखेंगे उत्तल लेंस। उत्तल लेंस में क्या उपयोग होता है। कह रहा है कि यू बराबर कितना दिया है, कह रहा है कि उत्तल लेंस की 30 सेंटीमीटर दूरी पर। तो उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर दूरी पर। दोस्तों आप सोच रहे होंगे सर आपने तो प्लस में भी और उत्तल लेंस में भी तो माइनस लगाया था, और यहाँ पर उत्तल लेंस में भी माइनस लगाया है। तो नहीं दोस्तों, जो हम आपको बताए थे कि जो प्रकृति होती है जिसको हम वस्तु की दूरी बोलते हैं, चाहे वह उत्तल लेंस हो या चाहे वह अवतल लेंस हो, दोनों की प्रकृति कैसी होती है, दोनों की प्रकृति ऋणात्मक होती है। क्यों, क्योंकि दोनों का प्रतिबिंब दर्पण से पहले बन जाता है, इसीलिए कैसी प्रकृति होती है, तो ऋणात्मक होता है। क्या कह रहा है, उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर दूरी स्थित वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। कितनी दूरी बनता है, तो बी बराबर कितनी दूरी पर, तो 20 सेंटीमीटर दूरी पर। हमसे क्या ज्ञात करने को कह रहा है, कह रहा है कि सर आप फोकस दूरी इसकी ज्ञात करके हमको दिखाइए, तो हम आपको जानिए। आइए दोस्तों इसी तरीके से ट्रिक से तुरंत चुटकियों में हल करते हैं न्यूमेरिकल अवतल लेंस नहीं उत्तल लेंस वाला। आइए देखते हैं। तो पहले हम लेंस का फार्मूला लिख देंगे। यहाँ पर क्या लिख देंगे, लेंस का फार्मूला लिख देंगे। तो हमारे पास जैसा कि लेंस का फार्मूला न्यूमेरिकल हल करते करते हमको याद हो चुका है, 1/f=1/b -1/u। क्या दिया है, -1/u। तो यह 1/1u, यह 1/f इज इक्वल टू 1/b की वैल्यू क्या दिया है, तो 1/b की वैल्यू दिया है माइनस का
सॉरी माइनस नहीं दिया है, इसी में गलती होती है। क्यों? क्योंकि इसमें उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस में सदैव प्लस रहेगा। अगर यही अवतल लेंस होता है, अवतल लेंस होता तो अवतल लेंस में सदैव माइनस में रहता है। परंतु यू की वैल्यू चाहे उत्तल हो, चाहे उत्तल हो या अवतल हो, अवतल हो, दोनों में, दोनों में कैसी रहेगी, दोनों में इसकी वैल्यू कैसी रहेगी, ऋणात्मक रहेगी। और उसी वहीं पर जो यफ होता है, फोकस दूरी होता है, उत्तल में माइनस और अवतल में, सॉरी अवतल, उत्तल में प्लस तथा अवतल में माइनस होता है। वहीं पर जो बी होता है वो कैसी होता है, तो उत्तल में प्लस होता है और अवतल में माइनस होता है। तो उम्मीद है आपको यह चिन्ह प्रॉपर्टी समझ में आई होगी। क्या इसको किससे बोलते हैं? इसको बोलते हैं चिन्ह प्रॉपर्टी, चिन्ह प्रॉपर्टी, चिन्ह प्रॉपर्टी बोलते हैं, प्रॉपर्टी बोलते हैं जिसको। क्यों? तो अगर आपको चिन्ह पता रहेगा तो आप क्वेश्चन करने में बहुत आसानी होगी। आपका जो 2 मिनट 4 मिनट लगते हैं न्यूमेरिकल करने में, चुटकियों में बता देंगे कि इसका आंसर क्या होगा। आइए देखते हैं, आइए क्वेश्चन क्या आइए। तो बी बराबर हमारे पास दिया है 20 सेंटीमीटर, यहाँ क्या है माइनस है 1/यू, यू की वैल्यू क्या दिया है माइनस का 30 सेंटीमीटर, 1/f इज इक्वल टू 1/, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ दिया है माइनस, क्या दिया है, यहाँ दिया है माइनस, क्या दिया है, यहाँ पर दिया है माइनस का 30 सेंटीमीटर, माइनस का 30 सेंटीमीटर। और यहाँ देखिए भी, यहाँ भी माइनस दिया है। अगर यहाँ दोनों माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस। फिर वहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू, यहाँ लिखेंगे 1/f इज इक्वल टू 1/20 और 30 का। जब इसका दोनों का हम एलसीएम करेंगे तो हमारे पास एलसीएम कितना निकल कर आएगा, तो इनका दोनों का एलसीएम निकल कर आएगा 60, यानी बोले तो 60। इसका दोनों का एलसीएम कितना आएगा, इनका दोनों का एलसीएम आ जाएगा 60। तो 20 कितना हो जाएगा, 20 60 प्लस 20 30 30 30 दूनी 60 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 1/f, 1/f इज इक्वल टू 30 और 3 और 2 कितना आ जाएगा 5/60, कितना आ जाएगा 3 और 2 कितना आ जाएगा 5/60 हो जाएगा। अब जब इसका क्रॉस इसके साथ और 5 क्रॉस एफ के साथ कराएंगे तो हमारे पास आ जाएगा एफ बराबर 60/5। इसका जब हम डिवाइडेशन करेंगे तो हमारे पास एफ की वैल्यू कितना आएगी निकल कर, 12 पंचे कितना होता है, 12 पंचे 60 सेंटीमीटर होता है, 12 पंचे 60 सेंटीमीटर होता है। फिर इसमें क्या कह रहा है आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। किसको ज्ञात करना है, आवर्धन भी ज्ञात करना है। तो यहाँ हम लिखेंगे आवर्धन, आवर्धन भी ज्ञात करना है। तो लगे हाथ आइए आवर्धन ज्ञात करते हैं। तो आवर्धन का फार्मूला क्या होता है, हमने आपको पढ़ाया है। अगर आपने नहीं देखा तो हमने आपको बार बार कहा है कि आप प्लीज वीडियो डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, उसे जाकर अवश्य देख ले कि हमने सभी फार्मूलों को कराया है, आप उसे जाकर अवश्य देख ले। तो यम बराबर क्या हो जाएगा, तो हमारे पास यम बराबर क्या क्या आवर्धन ज्ञात कीजिए, तो हमारे पास यम बराबर क्या हो जाएगा v/u, क्या हो जाएगा v/u, माइनस v/u होता है। तो हमारे पास हो जाएगा यम बराबर माइनस v की वैल्यू कितना दिया है 20, कितना दिया है माइनस का 20, इसके बाद माइनस है इसलिए -20 हो गया। तो यू की वैल्यू कितना दिया है, तो यू की वैल्यू दिया 30, कितना दिया है, तो यू की वैल्यू दिया माइनस का 30। देखिए यहाँ पर, यहाँ देखिए माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस हो जाएगा, कट जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा, देखिए यहाँ पर देखिए, अब यहाँ ए बी सी ए कट गया तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा एम बराबर 2/3, कितना आ जाएगा 2/3। दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, आपको यहाँ विजुअलाइज हो रहा होगा। दिया है कि 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। हर बार पूछ रहा था दोस्तों
कि फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, क्षमता दी रहती थी, परंतु इसमें क्षमता नहीं है, फोकस दूरी दी हुई है, क्षमता पूछ रहा है। तो आइए हम देखते हैं क्या दिया है। तो क्षमता हमको निकालना है, और हमसे क्या हमारे पास दिया है कि 2 मीटर, क्या दिया, 2 ही मीटर दिया है ना। हाँ, तो 2 मीटर निकाल, 2 मीटर क्या है, 2 मीटर फोकस दूरी दी है, हमको क्षमता ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं क्षमता कैसे निकालता है। तो कहते हैं, इसका देखिए, आपको हम बताए थे कि फोकस दूरी बराबर होता है 100/2, सॉरी 100/P, यानी फोकस 100 अपॉन क्षमता। परंतु जो क्षमता वैल्यू निकाल दी जाती है, उसकी फार्मूला, उसका फार्मूला अलग होता है, और उसका फार्मूला होता है कि वो क्षमता बराबर है, क्षमता बराबर होता है, क्या होता है, क्षमता बराबर होता है 1 मीटर। तो आज क्षमता बराबर हमारे पास दिया है, क्षमता बराबर होता है हमारे पास 1/F, 1/F। तो पी बराबर है 1/F, वन की वैल्यू क्या दी है, तो वन वन एफ की वैल्यू क्या दी है दोस्तों, एफ की वैल्यू दी है 2, कितना दिया है, एफ की वैल्यू हमारे पास दिया है 2। तो हम कह सकते हैं कि पी बराबर है, हमारे पास आ गया, इसको हम भाग देंगे तो 5 0.5 मीटर, 0.5 मीटर, यही है ना दोस्तों। हाँ, 0 मीटर 5 मीटर नहीं आएगा, क्योंकि यह फोकस दूरी है, फोकस दूरी को हम डायोमीटर से व्यक्त करते हैं, इसीलिए हमारी फोकस दूरी कैसी आएगी, तो हमारी फोकस दूरी आएगी पी बराबर है 0.5 डायोमीटर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, कह रहा है एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितना है, इसकी वक्रता त्रिज्या कितना है, तो कह रहा है इसकी वक्रता त्रिज्या है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 है ना, 8 नंबर है, इसकी वक्त है, तो इसकी क्षमता ज्ञात करना है। क्या क्या करना है, ये क्वेश्चन नंबर 8 है। लेंस की फोकस दूरी कितना दिया है, अवतल अवतल लेंस की फोकस दूरी तो -30 सेंटीमीटर। तो उसकी क्या ज्ञात करना है, हमको हमको क्षमता ज्ञात करनी है। जैसा कि आप क्षमता का फार्मूला जानते हैं, क्या होता है, क्षमता का फार्मूला होता है P बराबर है, हमारे पास P बराबर पी बराबर हमारे पास क्या होता है, तो 1/F होता है। तो पी बराबर क्या दिया है, 1 लिख देंगे, या पी वैल्यू क्या दिया है, -30 सेंटीमीटर, कितना दिया है, -30 सेंटीमीटर दिया है। जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, हमारे पास आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा मान लीजिए 100, यहाँ हो जाएगा 100 मान लीजिए, यहाँ 30 मान लीजिए, तो यहाँ हमारे पास पॉइंट 3 क्लिक करना, ये लिखा हूँ, यहाँ पर आ जाएगा 3.33 सेंटीमीटर, सॉरी 3.33 डायोप्टर। हमारे पास क्षमता क्या आ जाएगी, 0.33 डायोप्टर इसकी क्षमता आ जाएगी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, आप क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ नीरज हो रहा होगा, लिखा है कि एक लेंस की क्षमता -5 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी व प्रकृति बताइए। इसकी क्षमता कितनी है, तो 5 सेंटीमीटर है, 5 डायोप्टर है ना, -5 डायोप्टर है, तो इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि इसकी जो दिया है कि उसकी कितना डायोप्टर क्षमता है, तो -5 डायोप्टर क्षमता है, इसकी फोकस दूरी ज्ञात करनी है। तो जैसा कि आपको पता है, फोकस दूरी का फार्मूला होता है F बराबर 100/P, क्या होता है, F बराबर 100/P। तो F बराबर हमारे पास 100 है, 100, P की वैल्यू कितना दिया है, तो P की वैल्यू दिया है -5 डायोप्टर, कितना दिया है, 5 डायोप्टर, यानी लिख लेंगे यहाँ पर हम, जब इसका क्या करेंगे, डिवाइड डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 माइनस का 20 डायोप्टर। अब इसकी प्रकृति ज्ञात करनी है, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, इसकी प्रकृति में यहाँ पर माइनस आ रहा है, इसलिए इसकी प्रकृति हो जाएगी ऋणात्मक। कैसी प्रकृति हो जाएगी, ऋणात्मक। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, एक एक करके हमने आपके सभी सभी एनसीईआरटी क्वेश्चन को हल करा दिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आइए देखते हैं
टेंथ क्या कह रहा है, यह लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि आज के एनसीईआरटी पोर्शन यहीं पर समाप्त होंगे। क्योंकि 10 ही क्वेश्चन आप कर लीजिएगा तो यही इनफ हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि 10 क्वेश्चन बहुत ज्यादा होते हैं। हमारे पेपर में महज 2 या 3 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, परंतु हमने इस पूरे चैप्टर से लगभग लगभग 30 से 40 क्वेश्चन करवा दिए हैं। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो न्यूमेरिकल क्लास 10 फिजिक्स प्ले लिस्ट पड़ी हुई है नाम से, आप देख लीजिएगा प्लीज। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 10 नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, कह रहा है कि 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी कितना दिया है? तो 50 सेंटीमीटर। और क्या कह रहा है कि क्षमता ज्ञात करनी है। क्षमता बराबर फार्मूला क्या होता है दोस्तों? क्षमता बराबर फार्मूला होता है 1 अपॉन पी बराबर क्या हो जाएगा, 1 की वैल्यू 1, एफ की वैल्यू 50। हमारे पास हो जाएगा पी बराबर हो जाएगा 0.2 सेंटी, तो 0.2 डायोप्टर। पी बराबर हमारे पास कितना जाएगा? 0.2 डायोप्टर। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, एंड चैनल को नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों हमसे वीडियो में कुछ गलती हुई हो तो प्लीज आप उसे कमेंट में बताएं। नेक्स्ट वीडियो में उसे सुधारने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।